डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। एक बार फिर से शुरू कर देते हैं हम लोग अगला 17 डेज का और करंट अफेयर का जो बचा हुआ सेक्शन है। ठीक है, देखिए इसमें कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। पहला ये आपका हो गया था 301 तक। ठीक है, इसके आगे डिस्कस करना है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आप लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दिया हूँ भैया लोगों को। आज विथ आंसर सभी हो जाएगा। कल जहाँ तक हुआ था वहाँ तक का आंसर मिल चुका है आप लोगों को। ठीक है, देखिए इसकी आपको केवल केवल इंग्लिश में ही पीडीएफ हिंदी में ही पीडीएफ मिल पाएगी, क्योंकि इंग्लिश वाली पीडीएफ बनाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए जो कि है नहीं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ जो मिलेगी वो हिंदी में ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी भी नए हैं ना, प्लेलिस्ट पूरी तरीके से बनी है। 2-3 दिन का और समय है। चाहेंगे तो 24, 25, 74, 75 वीडियो टोटल है, समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस समय सेलेक्टिव चीज़ पढ़िए। मैं यही सलाह दूंगा आप लोगों को, एकदम सेलेक्टिव पढ़िए। प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, सेलेक्टिव चीज़ पढ़िए। एक दिन पहले प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा। ठीक, उसके बाद केवल करंट अफेयर देखिए। जीए पोर्शन का आधा जान होता है, इसलिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा बात न करके। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ था 2020 में, भारत का रैंकिंग जो है कौन सा था? तो 301 का हो जाएगा बी। 48 नंबर का कल आप लोगों को बताया गया था, पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए, ठीक है, फ्लड जो था आपका, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? 302 का हो जाएगा डी, बांग्लादेश के साथ भागीदारी की है। ठीक, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है आपका? किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया का नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? किसे दिया गया आपका? 303 का हो जाएगा ए, अदानी ग्रीन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डैश के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। आपका हो जाएगा 34 नंबर का, सॉरी 304 का क्या हो जाएगा आपका? ए, जापान। ठीक है, चलिए अब मैं केवल 304 नहीं कहूंगा, 4, 5, 6, 1 ऐसे चलते रहेंगे। बाकी 30 तो समझ जाएंगे वहां पे। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई। पहले से थे कुछ, अब कौन से जुड़े हैं ताकि सब 26 हो गए टोटल। ठीक है, कौन सा राज्य जुड़ा है आपका? आप जानते हैं लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख जो भी हाल ही में बना है क्या? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और लक्षद्वीप तो पहले से ही था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2020 सॉरी 2.0 या 2.0 का शुभारंभ किया? ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय है? तो हो जाएगा 306 का हो जाएगा सी, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व नारियल दिवस 2020 किस विषय का विषय क्या था? थीम जिसे कहते हैं क्या था आपका? 307 का जाएगा इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, जिन लोगों को इंग्लिश की थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम, वो लोग तो बात सही समझ जाइए। हम जो बोल रहे हैं आइडियो सुनिए अच्छे से, आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो दे दिया हूँ, जो लोग हिंदी समझ सकते हैं समझ लीजिएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन हो गए यहाँ पे? तो जाएगा 308 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुमित नागल। कौन है? सुमित नागल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हो गई हैं? जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं इस समय, ये बताना है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 5। ठीक, चलिए अगला है कि हाल ही में किस देश ने AUDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों के आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है? एक की खोज की गई है। 310 का डी, भारत। ठीक है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जिसे कहते हैं, क्या? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है।
कि अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है, कि कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 311। आंसर हो जाएगा क्या? डी, 2 साल के लिए। ठीक, 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? हो जाएगा सी, 100% आरक्षण देने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न कितने कर दिया है? वही बताना हमें। कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितने प्रतिशत? तो जाएगा 313 का जाएगा सी, 2%। ठीक है। चलिए, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 38 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? हो जाएगा 314 का डी, नेपाल में। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कर रहा है कि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? आपको हो जाएगा 315 का सी, 78, 78। कितने? 78। नेक्स्ट है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं आपके? तो जाएगा 16 नंबर का जाएगा ए, जेफ बेजोस। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सकते मुक्त बाजार परिचालन ओएमओ के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? आपको हो जाएगा 317 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? बढ़ा दिया गया कितने महीने के लिए? तो हो जाएगा 318 का जाएगा आंसर ए, क्या? 6 महीने में, 6 महीने के लिए। नेक्स्ट है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 3/1/19 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 अगस्त को। कौन सा? 21 अगस्त को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? आपको जाएगा 320 हो जाएगा 320 का आंसर क्या? सी, तुर्की हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप IQIYE टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? ये कहाँ का ऐप था आपका? जाएगा 321 का हो जाएगा ए, ताइवान ने ऐसा किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? ये बताना हमें। तो हो जाएगा 3222 का आंसर क्या? सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? किस स्थान पर है आपका? जाएगा 323 का बी, दूसरे स्थान पर। 323 का बी, दूसरे स्थान पर। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? राष्ट्रपति थे कौन? इब्राहिम बाउबकर कीता। ठीक है। कहाँ के थे ये बताना हमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माली के। ठीक। चलिए, नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति के विनिमय बोर्ड जो सेबी होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज वाला जो है आपका, बैंक ऑफ इंडिया ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ED जिसे कहते हैं नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया है? तो आपको जाएगा ए, GP गर्ग। GP गर्ग को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू की है? किसने की? आपका तो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है?
327 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, VSK कौमुदी। कौन? VSK कौमुदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? एक कहाँ के आपका यूनाइटेड किंगडम ने भारत में किया है ऐसा काम, तो हो जाएगा कितने का? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, 3 मिलियन पाउंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए आपका हो जाएगा आंसर के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? इसमें आंसर क्या है आपका 29 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? जगह 330 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? 31 का हो जाएगा सी, 12 अगस्त। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश ने भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको हो जाएगा किस देश ने नियुक्त किया गया इनको? यहाँ पे जाएगा 32 का ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान में। भारत में हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की बात कही गई है? तो आपको हो जाएगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो सफल परीक्षण किया गया? एरो 2 का सफल परीक्षण किया, कहाँ कहाँ है यह मिसाइल? तो आपको हो जाएगा इजराइल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की? तो 35 हो जाएगा ए, असम में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखी अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की गई? 336 को हो जाएगा डी, गुजरात में ऐसा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? जो कहाँ के हैं? जो हसन दियाब है, ठीक है, प्रधानमंत्री ही इस्तीफा देने की घोषणा की है, आपको हो जाएगा लेबनान के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? आपको हो जाएगा 338 का बी, क्या 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? किसने लिया था आपका? यहाँ हो जाएगा आंसर ए, महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हो जाएगा 340 का डी, 7 अगस्त। बिहार के निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? किस योजना को? 441 का जाएगा ए, जल निश्चय योजना। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? 342 का जाएगा बी, ब्रिटेन में। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो जाएगा 343 का डी, सॉरी आपका हो जाएगा यहाँ पे 343 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 2 साल की सजा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? विश्व पर्यटन में ध्यान दीजिएगा, तो जाएगा आपका 3 अगस्त। हाल ही में किस राज्य ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने किया आपका? तो जाएगा बिहार ने किया है ऐसा। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका यहाँ पे बिहार है ना, हाँ ठीक है। आपका है कि हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें अब आरक्षित होंगी? तो जाएगा 46 का सी, 50% सीटें अब जो है महिलाएं ले लेंगी, कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 47 का हो जाएगा सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित करने की बात की गई है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT दिल्ली ने किया
कौन? IIT दिल्ली ने किया है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 349 हो गया IIT दिल्ली नहीं होगा, IIT कानपुर होगा ना। ठीक है, 349 का IIT कानपुर है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार गलत है, आप लोग कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आप लोग पहले देखते नहीं है पूरा सुनते, तुरंत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, लास्ट में ए बताया गया आपका कौन है? सी ऑप्शन सही है, याद रख रहिए, IIT कानपुर ही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP, 3P है, ट्रिपल P योजना शुरू किया है? कौन सा आपका हो जाएगा? 350 का बी हो जाएगा, हरियाणा। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपको हो जाएगा 351 का बी, अमला शंकर। नेक्स्ट है कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? आपका यहाँ पर हो जाएगा 26 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? जगह 53 का आपका हो जाएगा सी, क्या? सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया गया है? अब कर दी है आपका, तो हो जाएगा 354 का ए, क्या? 16.75%। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एंड IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तब को हो जाएगा क्या? भारतीय क्रिकेटर है, कौन है आपके जो लिए हैं आपका? तो 355 का आंसर हो जाएगा सी, रजत भाटिया। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों निम्न में से किस एयरबस पर लैंडिंग कराई गई? तो हो जाएगा 356 का हो जाएगा बी, अम्बाला एयरबेस पर। अगला क्वेश्चन है कि रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो कौन ऐसा है आपका? तो 357 का बी हो जाएगा, क्या? जापान है ऐसा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कराए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है आपका? तो यहाँ पर हो जाएगा 358 का हो जाएगा सी, 29 जुलाई को। ठीक, क्वेश्चन है अगला कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो कितने सौंपे हैं आपके? हो जाएगा यहाँ पे 10। CRPF स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 360 का बी हो जाएगा 27 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है, आपको हो जाएगा क्या? 361 का हो जाएगा ए, चीन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो क्या 362 को जाएगा सी, 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है, ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साल तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, यह बताना है। तो 364 का हो जाएगा आपका डी, 1 लाख। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैं पार्ट वाइज इसलिए करा रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, और पूरी 1 साल की वीडियो आपके है, पूरा 1 साल का। ठीक है, तो 1 साल का इसलिए है कि पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। जो लोग हिंदी मीडियम में समझ सकते हैं, बोले हुए शब्दों को समझ जाएंगे, उन लोगों का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा रिवीजन है यह। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? 365 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना का तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है? 366 का आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज कवर की घोषणा की, तब हो जाएगा 367 का हो जाएगा सी, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? किसने किया है निलंबित? 368 का हो जाएगा डी, आपको ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? तब हो जाएगा इजराइल ने किया ऐसा काम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फीफा ने घोषणा की है कि
2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 370 हो जाएगा ए, कतर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? 371 हो जाएगा ए, विदु पी नायर। नेक्स्ट है कि अवार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया? सॉरी, यहाँ पे किसका आयोजन किया? तो हो जाएगा 372 का आंसर बी, डिजिटल चौपाल का। किसका? डिजिटल चौपाल का। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो कितने आपके यहाँ पर हो जाएगा? 373 का बी हो जाएगा 3.5 साल। कितने? 3.5 साल। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ठीक है, एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? कितना आपको हो जाएगा? 374 ए, ट्यूनीशिया। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? किसे सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएगा डी, हेमांग अमीन। क्या? हेमांग अमीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? किसने? आपका यहाँ पर जाएगा 376 का डी, गोधन न्याय योजना। ठीक। नेक्स्ट है 377 का कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो आपको जाएगा 377 ए, 12 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है कि 32 लाख करोड़ रुपए, सॉरी आपको हो जाएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 78 का कि ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? किसको बाहर किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत को बाहर कर दिया है, जो कि भारत बहुत ज़्यादा डिपेंड था इस पर, क्योंकि अब जानते हैं कि यदि ये भारत वाला हिस्सा है तो यहाँ पे चाबहार है और यहाँ पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान पूरा है। जो भारत का व्यापार होता था पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए कहा गया था कि यदि हम लोग यहाँ चाबहार पे पहुँच जाते हैं तो ये जो अफगानिस्तान से घूम के रोड से चले जाएंगे, पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और सबसे बढ़िया हम लोग आसानी से पहुँच जाएंगे अफगानिस्तान। ठीक। लेकिन अब इसी से योजना से इसको बाहर कर दिया भारत, अब मुश्किल है, देखिए अब क्या होता है आगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईरान क्या है? इसका तो आप जानेंगे भारत है। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? किसने किया? आपका होगा 379 का सी आंसर, भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु LNT जानते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? कितने का? ये यहाँ पे कितने मिलियन का किया गया है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 मिलियन डॉलर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? कितने का? आपका देखिए 381 का हो जाएगा ए, 89 ऐप्स। पहले ही आप जानते हैं कि ये बंद हो चुका है, बैन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो जगह 382 का आंसर बी, जगदीप। क्या था? जगदीप। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? ये बताना है हमें आंसर में। 83 के आंसर क्या हो जाएगा? डी, राहुल जौहरी का। इसका राहुल जौहरी का। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन BIO प्रो द्वारा बनाए गए कितने नए पुल का उद्घाटन किया? आपको जाएगा 384 का आंसर क्या? सी। ठीक है। 6 नेक्स्ट है केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान दिया गया है? यहाँ पर हो जाएगा बी, 6.4%।
अगला क्वेश्चन थोड़ा तेज चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका किस दिन मनाया जाता है? हो जाएगा सी 4 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो हो जाएगा 387 का डी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? कहाँ पे? 388 का हो जाएगा ए मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के भी एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? हो जाएगा 389 ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? आपका हो जाएगा 390 का आंसर क्या? डी आंध्र प्रदेश ने। ठीक, आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय वायुसेना IAF जिसे कहते हैं हम लोग इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? कितने? आपका यहाँ हो जाएगा बी 8,000 करोड़ रुपए। ठीक, नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? भी हो जाएगा 750 मिलियन डॉलर पे। नेक्स्ट RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट, ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं RRR। कितना है इसमें? 3.75 रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अच्छा ये तुम्हें बता दिया, लेकिन आप लोग रेपो रेट दर RR, ठीक है, और SLR और RRR रिवर्स रेपो रेट तो जानते ही आप लोग कितना 3.75, ये दोनों को आप लोग कमेंट करना है जरूर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स रेपो रेट कितना इसमें है? रिवर्स रेपो रेट आप लोगों का हो जाएगा आंसर 3.35%। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस ITI के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? नए तरीके विकसित करने का दावा किया है। 394 का आंसर हो जाएगा बी IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक के वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो कौन है बैंक बन गया आपका? 395 का हो गया सी कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? ठीक है, तो जाएगा 396 का बी 35। कितने? 35। नेक्स्ट है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस डे को मनाया जाता है? आपका यहाँ पर जाएगा 397 का सी 17 में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो निःशुल्क बस सेवा शुरू की है सैनिकों के लिए, कौन सा राज्य सरकार ऐसा है? 398 का जाएगा बी झारखंड। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? 399 का हो जाएगा डी 4 वर्ष। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 400 का आंसर हो जाएगा ए 18 मई को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम से कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? आपको हो जाएगा 401 का डी क्या 90,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वराज के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? होप पोर्टल किसने लॉन्च किया आपका? यहाँ पर हो जाएगा सी उत्तराखंड ने किया ऐसा काम। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो आंसर क्या इसका हो जाएगा आपका 403 का हो जाएगा आंसर ए इटली। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इटली क्या इसका आंसर रहेगा इटली। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण
मशीन का समर्पित किया है। किसका परीक्षण मशीन कौन सी है? यहाँ पर हो जाएगा सी, कोबास 6800। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला? 16 मई से किस तारीख तक चला? यहाँ हो जाएगा सी, 22 मई तक। अच्छा, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है? मैंने पीडीएफ में भी दिया था, इंग्लिश वाले में, ध्यान दीजिएगा, वो बताइए आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की? कितने लाख करोड़ रुपए घोषणा की? आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा। अच्छा, मोदी जी का ये 8 बजे फेमस है। नोटबंदी कब हुई थी? 8 जुलाई 2016। ठीक है, अभी परसों पेपर हुआ था, आप लोग जानते हैं, जो लोग यूपी के होंगे जानते होंगे, यूपी पुलिस ने यही क्वेश्चन पूछा था। तो इनका 8 बजे 8 तारीख, इनका 8 बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो याद रखिए, कुछ भी है तो 8 मार दीजिएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने फाइडचेस.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? अपने नाम किया, सब नाम होगा यहाँ पे, काम नहीं होगा, नाम किया है। 407 का आंसर हो जाएगा बी, चीन ने किया ऐसा। अगला है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो आपको हो जाएगा 708 नंबर का आंसर सी, 177। अगला है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से घटाकर कितने कर दिया गया है? तो 8 घंटे से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? यह 12 घंटा कर दिया गया है। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है। किसका हाल ही में निधन हुआ है? कि वह किस से संबंधित थे? कौन है? हरिशंकर वासुदेवन है। कौन किससे संबंधित है? इतिहासकार से। अगला है कि हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5P सफलतापूर्वक लॉन्च किया? 411 का हो जाएगा आंसर ए, चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल जारी किया है? किसके नाम का? यहाँ हो जाएगा आपका बी, गरुड़ के नाम का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? 413 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राष्ट्रपाल कोष द्वारा। नेक्स्ट है इसी ने रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी। हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की गई थी। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पे कौन है? 414 का हो जाएगा आपका मुकेश अंबानी। इंडिया की बात है, इंडिया में अभी भी है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? कितने का हो जाएगा? दूसरी किस्त को मंजूरी दी? 415 का हो जाएगा बी, 500 रुपये। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, अच्छे बताइए, फर्स्ट मान लीजिए मुकेश अंबानी है, अच्छा सेकेंड स्थान किसका है और थर्ड स्थान किसका है? ठीक है, ये आप लोग कहिए, और महिला में किसका फर्स्ट स्थान है? ये 3 चीज आप लोग हमें बताइए तो, देखे तो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये तो हो गया ना, कितना मंजूरी दिया गया, कितने तहत? आपको हो जाएगा 500 करोड़, 500 रुपये। ठीक, अगला है कि किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों की तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया? तो आपको जाएगा 416 के आंसर क्या है? ए, DRDO ने। ठीक है। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? न्यूजीलैंड का चुना गया सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रॉस टेलर को। ठीक है, रॉस टेलर को जानते हैं, जिसने धोनी को आउट किया था सेमीफाइनल में, ठीक है, वर्ल्ड कप के। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक
GI टैग जिसे कहते हैं दिया है, तो आपको हो जाएगा 418 का डी मणिपुर। ठीक, 418 डी हो जाएगा क्या, मणिपुर। अगला है कि विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व अस्थमा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका इस बार क्या था आपका, अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है आपका, यहाँ पर जाएगा बी, मई महीने के पहले मंगलवार को बताया जाता है क्या, विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, 420 नंबर क्या हो जाएगा आंसर अगला, किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया। यहाँ पर हो जाएगा 220 का आंसर डी, IIT बॉम्बे में ये बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया। यहाँ पर जाएगा 421 का आंसर हो जाएगा ए, क्या, IIT दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं, तो जाएगा 422 का आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। अगला है कि किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया, साल भर के लिए बैन लगाया, आपका हो जाएगा 423 का आंसर सी हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, डे वाला आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, मैं गारंटी कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया आप लोगों को मैं दिया हूँ नोट्स, उसमें दिया होगा सब कुछ इंग्लिश वाले में। ठीक है, चलिए सी हो जाएगा क्या, 1 मई को। नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक ADB जिसे कहा जाता है ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए का ऋण को मंजूरी दे दी है, कितने का आपका, तो हो जाएगा 425 का बी, भारत। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण हेतु होने से मौत पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है, केंद्र सरकार ने कहा है बंदरगाहों पर काम करने के लिए कितने पैसा दिया जाएगा उन लोगों के परिजनों को, तो रहेगा आपका 426 का सी, 50 लाख रुपए दिया जाएगा, कोई भी कर्मचारी यदि एक्सपायर होता है कोरोना वायरस की वजह से। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है, किसे, 427 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है, अगला दूत नियुक्त किया है आपका 428 को हो जाएगा डी, मनीषा सिंह। नेक्स्ट है कि क्या हो जाएगा 428 का डी, मनीषा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये बताना है आपका, ये तीनों राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं, तो 429 को हो जाएगा आंसर डी, पश्चिम बंगाल की समिति। ठीक है, पूर्व राज्यपाल थे। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है। ठीक है, जनरली नॉर्मली यदि आप जाते हैं खांसी, जुकाम और बुखार का दवा लेते हैं तो उसके द्वारा नजर रखा जाएगा, एक ऐप लॉन्च किया था। 430 का आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ऐसा किया था। अगला है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग पर बिक्री कर पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार है आपका, यहाँ पे जाएगा झारखंड राज्य सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य और सुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है, 432 को हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र। अगला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी, कितने लाख बीमा देगी, आपको हो जाएगा 10 लाख रुपए का। ठीक है, चलिए फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020 से 21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया, 434 हो जाएगा ए,
0.8%। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीमा सड़क सुरक्षा ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है। किसने आपका हो जाएगा, कहाँ पे, किस राज्य में हो जाएगा, आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। तो आपके कौन सा बैंक है आपका, देखिए यहाँ पे 436 का आंसर हो जाएगा ए, न्यू डेवलपमेंट, जिसे हम लोग एनडीबी भी कहते हैं। क्या, एनडीबी भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 437 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 437 नंबर कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। आपको हो जाएगा 437 का आंसर क्या कर रहा है, 437 का आंसर हो जाएगा डी, तीन कंपनियों को चुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में गोदावरी नदी की घाटी में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की है। तो हो जाएगा 338 का जगह बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। 439 ए, टीवीएस। अगला है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी, ये बताना है। विकास दर यहाँ पे आपका 1.8%। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आप जानते हैं आप लोग किस तिथि को हुआ था आपका हिमाचल का वो स्थापना, हिमाचल प्रदेश कितना होता है आप सभी जानते हैं। यहाँ पे 41 का हो जाएगा सी, 15 अप्रैल का। ठीक, अगला क्वेश्चन जब देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 442 का कि हाल ही में किस राज्य ने ICMR, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी ली है। तो किस राज्य ने ली है, तो आपको हो जाएगा 442 का ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला देखेंगे कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, कितना है आपका, देखिए याद ऐसे ही होता है ना, 3.35 था ना। अब ये रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है ये बताना है। तो जाएगा 343 का जाएगा डी, 0.25%। कोरोना वायरस के सारे में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर ली। तो जाएगा 444 का बी, दक्षिण कोरिया। ठीक, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। 445 का डी, 1.9%। नेक्स्ट है कि ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस से कोरोना वायरस का पता लगाया है। आपका ये बता रहे 446 नंबर का आंसर क्या करा, सी, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है, किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। 447 नंबर पर जाएगा बी, क्या, 30 अप्रैल तक। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तक बढ़ाने की घोषणा की थी, ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों का हो जाएगा आंसर 3 मई तक। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस 49 को हो जाएगा डी, 12 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स की किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 450 का आंसर हो जाएगा ए, स्टर्लिंग मॉस। 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं पंकज त्रिपाठी। मिर्जापुर तो हम लोग देखेंगे, उसी में कालीन भैया हैं। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, कालीन भैया किससे हैं, खादी या कालीन से संबंधित है, उसी जब मिलाकर कर सकते हैं आप लोग।
23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो जाएगा यहाँ पे क्या 452 का सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन में। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया? काफी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया आपको हो जाएगा 453 का आंसर क्या 453 का बी हो जाएगा जीवन। नेक्स्ट है कि 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान क्या 5T प्लान जारी किया? जाएगा आपका सी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, काफी चला था उनका 5T प्लान। नेक्स्ट है कि 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है आपकी कैथरीन डी सुलिवन। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? किस सरकार ने शुरू की है? तब हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर सी, रतन लाल ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? यहाँ क्या हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश ने। और किस राज्य सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदोड़ू नामक योजना शुरू की है? ये किसने शुरू की? यहाँ पे जाएगा सी, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर वर्ष मनाया जाता है 460 को जाएगा ए, 12 जून को। यहाँ पर जाएगा अगला क्वेश्चन कि किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पर हो जाएगा क्या 462 का बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? यहाँ पर जाएगा 63 का ए, बुरुंडी के। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बनेगा? मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बनेगा ये बताना है। तो जाएगा यूएई के नाम जानते होंगे, संयुक्त अरब अमीरात होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हाल ही में कौन सा गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? आपको हो जाएगा यहाँ पे आंसर डी, अनिल वल्लूरी। हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है ये बताना है। तो आपको 66 हो जाएगा सी, रंजीत कुमार को। हाल ही में किसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, आपको हो जाएगा जावेद इकबाल वानी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गान बना है? यहाँ पर जाएगा 462 का सी, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनाया गया है, किसे? हो जाएगा आपका सी, गैरसैंड को। कौन? गैरसैंड को। ठीक है, शीतकालीन कौन राजधानी है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? 470 का बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता? कितने जीता? 471 का सी हो जाएगा, किरण एम शाह। हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? यहाँ पर जाएगा 472 का डी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे रोमानिया ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आपका 73 को जाएगा सी, राहुल श्रीवास्तव को। किस भारतीय को हाल ही में UNDP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर सी, एम नेत्रा। कौन? एम नेत्रा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो हो जाएगा 7 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ है, वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे ये बताना है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ के। लेकिन निधन वाला बहुत ज़्यादा आता है और पूछता भी है खूब। ठीक है, देखिए हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर बनेगा? 1400 मीटर बनेगा कहाँ पे? जगह बी, क्या? हुबली स्टेशन। कौन? हुबली स्टेशन।
नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है किस राज्य ने? यहाँ पर हो जाएगा 478 का आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को रहता है? 779 का हो जाएगा आपका ए, 8 जून को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? यहाँ पर हो जाएगा 480 का डी, जावेद अख्तर। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आप बताना है आपको आंसर, आपका हो जाएगा केरल। हाल ही में कौन ट्विटर के नए नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? तो 482 को हो जाएगा सी, पैट्रिक पिचेट। नेक्स्ट है, किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी मिली है? यहाँ पर जगह 483 का ए, भारत को। कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? 84 को जगह बी, राजीव टोपनो। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, 5 जून को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किया है? यहाँ पर जाएगा पंजाब राज्य ने शुरुआत किया है। किसने? पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध के निदेशक के रूप में निदेशक बने हैं? 487 को हो जाएगा आंसर क्या? सी, वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन? वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? तो 488 को जाएगा डी, उदय कोटक। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हुआ है, वह थे, तो वह कौन थे आपके? वहां पे आपके थे 89 का आंसर हो जाएगा ए, फिल्मकार थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ है, वह थे, वह क्या थे? अनवर सागर क्या थे? तो भी थे क्या? एक गीतकार थे वह। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया है? तो वहां पर हो जाएगा 91 का सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? फिनलैंड की बात हो रही है, रवीश कुमार। ठीक है, किसे? रवीश कुमार को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये पत्रकार वाले रवीश कुमार नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये पत्रकार वाले रवीश कुमार जी नहीं है, ये आपके राजदूत हैं भारत की तरफ से। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसी ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? आपका 494 का हो जाएगा डी, गायत्री कुमार को। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? 495 का हो जाएगा बी, PM स्वनिधि योजना। अगला क्वेश्चन है, किनमें से किसे हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 496 का आंसर हो जाएगा सी, अश्वनी भाटिया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई है? DGP नियुक्त की गई है, 497 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, R श्रीलेखा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO बने हैं? आपको हो जाएगा 498 का आंसर क्या? डी, अरुण सिंघल। नेक्स्ट है कि विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है, आपको हो जाएगा आंसर 499 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, क्या? 1 जून 2000 को, सर 1 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हुआ, वह थे, वह कौन थे? वाजिद खान कौन थे? 500 का हो जाएगा ए, संगीतकार थे। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करें, वर्ल्ड नो टोबैको डे, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ 31 मई को। ठीक है, पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? आपको हो जाएगा ए, 30 मई को। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हिंदी हाल ही में, कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अगले अध्यक्ष बने हैं? ये बताना है, तो आपका हो जाएगा सी, कौन? मार्कोस टाइजो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया?
कौन सा नंबर का, तो यहाँ पर जाएगा 504 का ए 10वां। ठीक है, चलिए ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। अगले पार्ट में पूरा खत्म कर दिया जाएगा आप लोगों को, 1 ईयर का हो जाएगा। इसको देखते रहिए, एक काम कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2 दिन का और है, बस रिवीजन करना है। रिवीजन, करंट अफेयर, 3 चीज़ करना है, रिवीजन, करंट अफेयर, प्रैक्टिस। रिवीजन, करंट अफेयर, प्रैक्टिस, रिवीजन, करंट अफेयर, प्रैक्टिस। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, थैंक यू।